बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है हिस्सा कवायद में मजाज मुरसल। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की मश्क से पहले मजाज मुरसल की तारीफ पर एक नज़र डालेंगे ताकि आपको मजाज मुरसल की तारीफ, इसकी डेफिनेशन समझने के बाद आप मारूजी सवालात को अच्छे से समझ सकेंगे। और फिर जब मारूजी सवालात की मश्क करेंगे तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो वो मारूजी की मश्क से दूर हो जाएगी। जी तो बेटा, सबसे पहले मजाज मुरसल की तारीफ पर एक नजर डालते हैं। मजाज मुरसल, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि जब कोई लफ्ज अपने हकीकी नहीं बल्कि मजाजी यानी किसी और माने में इस्तेमाल हो। जैसे कि आप अशार की तशरीह में पढ़ते हैं कि इस शेर की तशरीह हकीकी और मजाजी मानों में की जा सकती है। तो हकीकी से मुराद यानी इश्क हकीकी यानी अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से, और मजाज से मुराद दुनियावी हवाले से। तो यहाँ जब कोई लफ्ज अपने मजाजी मानी में इस्तेमाल किया जाए यानी हकीकी नहीं बल्कि कोई और मानों में इस्तेमाल किया जाए और उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक भी ना हो तो वो मजाज मुरसल कहलाता है, यानी दोनों में तशबीह का ताल्लुक ना पाया जाए। जबकि इस सारा की डेफिनेशन में आप पढ़ते हैं कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाता है। जैसे बेटे को चांद की तरह खूबसूरत कहना, तो बेटे और चांद में जो है वो खूबसूरत होना एक मुश्तरक सिफ्त है, एक खूबी है जो कि दोनों में पाई जाती है, चांद में भी और बेटे में खूबसूरती की सिफ्त पाई जाती है। लेकिन मजाज मुरसल में जब कोई लफ्ज अपने मजाजी माने में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक ना हो, ये बात आपने ये पॉइंट अपने जहन में रखना है, तो वो क्या कहलाएगा? मजाज मुरसल। मिसाल के तौर पर अगर यूं कहें कि इसका हाथ नहीं पहुंचता, अब बेटा इसमें तशबीह का कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शख्स में इतनी कुदरत नहीं। जैसे जब किसी को आप के फादर या आप कोई काम कहें तो वो आपको ये कहे कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ इतने ऊंचे नहीं हैं, या ये कहे कि मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंचता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हाथ इतने लंबे नहीं है या उसका हाथ जो है वो काम करने तक नहीं पहुंचता। इसका मतलब ये होता है कि इस शख्स में इतनी ताकत या इतनी कुदरत नहीं है या उसकी इतनी अथॉरिटी नहीं है। इस यहाँ पर कुदरत से मुराद अथॉरिटी है कि उसकी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो काम को सरअंजाम दे सके। मजाज मुरसल के तौर पर हाथ का लफ्ज मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी कुदरत, ताकत या पहुंच के हैं, यानी अप्रोच या अथॉरिटी के हैं, कि वो इतनी अप्रोच या अथॉरिटी नहीं रखता, इतनी एबिलिटी नहीं रखता कि वो आपके काम को सरअंजाम दे सके या आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सके। तो मजाज मुरसल की बेटा मुख्तलिफ इकसाम हैं। इसकी जो है वो 6 शक्लें हैं। बाज़ औक़ात आपको मजाज मुरसल की तारीफ के साथ ये पूछा जा सकता है कि इसकी जो इकसाम है उनके नाम लिखें, तो कुल कहकर जुज़ मुराद लेना, और इसी तरह से जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, ज़र्फ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना, मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ मुराद लेना, सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना और मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेना। तो इसमें भी आपसे कोई सेंटेंस दे के पूछा जा सकता है, जैसे असलम इस्लामाबाद में रहता है, तो ये मजाज मुरसल की कौन सी किस्म है, और उसमें आपको नीचे 3-4 ऑप्शन दे दी जाएंगी। लिहाजा हर किस्म को आपने समझ के पढ़ना है। कुल कहकर जुज मुराद लेना, जैसे कि असलम इस्लामाबाद में रहता है, तो बेटा असलम जाहिर है अगर आप अपनी किसी दोस्त से पूछती हैं कि आप कहाँ रहती हैं और वो कहती हैं कि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ या लाहौर में रहती हूँ, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे इस्लामाबाद या लाहौर में रहती है, बल्कि वो इस्लामाबाद या लाहौर या पाकिस्तान के किसी एक सिटी के एक मोहल्ले के एक घर में रहती है। इसी तरह असलम इस्लामाबाद में रहता है, तो जाहिर है वो पूरे इस्लामाबाद में तो नहीं रहता, वो इस्लामाबाद के किसी एक सेक्टर के किसी एक गली के किसी घर में रहता है। लिहाजा कुल कहकर जुज मुराद लेना, यानी इस्लामाबाद कहकर इस्लामाबाद के का कोई एक घर मुराद लेना, यानी इस्लामाबाद में रहता है, यानी कुल बोलकर, यानी कुल यहाँ पर इस्लामाबाद है, ठीक है। तो जुज मुराद लेना यानी जहाँ पर वो रहता है, जिस मोहल्ले के जिस मकान में रहता है, लेकिन उसने मतलब कुल के तौर पर बोला कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ।
तो कुल कहकर जुज मुराद लेना। असलम इस्लामाबाद में रहता है। इसी तरह इसको आप उलट कर लेंगे, जुज कहकर कुल मुराद लेना। जैसे कहना कि जिंदगी 2 दिन की है, तो यहाँ पर 2 दिन की जिंदगी से मुराद मुख्तसर जिंदगी। अब जिंदगी बेटा जाहिर है हर इंसान की जिंदगी 2 डेज की तो नहीं है, लेकिन 2 दिन कहकर यानी जुज बोलकर कुल मुराद ली गई है, यानी 2 दिन कहकर पूरी जिंदगी मुराद ली गई है। ठीक है, यानी कुल पूरी जिंदगी, मुकम्मल जिंदगी कुल, और 2 दिन मुख्तसर यानी जुज बोलकर कुल मुराद लेना, यानी जिंदगी 2 दिन की है, यानी यहाँ पर 2 दिन से मुराद मुख्तसर जिंदगी है। इसी तरह से ज़र्फ कहकर मजरूफ मुराद लेना। ज़र्फ कहते हैं बेटा बर्तन को, तो मजरूफ जिसमें पानी यानी कुछ डाला जाए, यानी चाहे वो प्लेट है या ग्लास है, तो ज़र्फ कह के मजरूफ मुराद लेना। मेहमानों ने मशरूब की बोतलें पी। अब देखें बेटा, चाहे अगर आप कहें कि जी 2 गिलास पानी पिया, तो पूरे के पूरे साथ मतलब गिलास तो नहीं पी जाते। इसी तरह मेहमानों ने मशरूब कहते हैं शरबत, यानी जैसे ड्रिंक्स को आप मशरूब कहते हैं। तो मेहमानों ने मशरूब की बोतलें पी, जिसको आप पेप्सी 7 अप कहते हैं। तो जाहिर है मेहमानों ने जो बोतल के अंदर जो भी ड्रिंक्स थी, पेप्सी थी, 7 अप था या कोई जूस था, जो भी ड्रिंक थी, तो मेहमान वो मशरूब यानी वो ड्रिंक पीते हैं, वो पूरे का पूरा यानी ग्लास या बोतलें तो नहीं पी जाते। लिहाजा अगर हम ये कहेंगे कि मेहमानों ने मशरूब की बोतलें पी, तो इससे मुराद ये है कि उन्होंने बोतलों में मौजूद शरबत पिया। ज़र्फ कहकर यानी बोतल कहकर बोतल के अंदर जो ड्रिंक थी, जो मशरूब था, जो शरबत था, जो पानी था या जो जूस था, वो मुराद लिया गया है। इसी तरह मजरूफ कहकर ज़र्फ मुराद लेना, जैसे चाय चूल्हे पर रखी है। अब ये देखें, पहले हमने बोतल कह के यानी ज़र्फ यानी बर्तन जिसमें चीज डाली जाती है, वो बोल के उसके अंदर की चीज मुराद ली है। अब हमने जो चीज बर्तन के अंदर होती है वो कह के ज़र्फ मुराद लिया है। ठीक है, तो मजरूफ कहकर ज़र्फ मुराद लेना, चाय चूल्हे पर रखी है। तो बेटा अब जो चाय है, या कह दिया जाए कि दूध चूल्हे पर रखा है, तो दूध को तो नहीं चूल्हे के ऊपर रख देते, या चाय चूल्हे के ऊपर नहीं रख देते, बल्कि चाय इससे मुराद ये है कि बर्तन में चाय जो है वो चूल्हे के ऊपर पक रही है। तो चाय चूल्हे पर रखी है, लिहाजा चाय मजरूफ कहकर ज़र्फ मुराद लेना, यानी यहाँ पे मजरूफ यानी बर्तन के अंदर जो चीज पक रही है वो बोलकर ज़र्फ मुराद लेना, यानी बर्तन यानी मुराद लेना जिसमें वो चीज पक रही है। तो ज़र्फ कहकर मजरूफ मुराद लेना, मेहमानों ने मशरूब की बोतलें पी। मजरूफ कहकर ज़र्फ मुराद लेना, चाय चूल्हे पर रखी है। उम्मीद है मैंने तो अपनी बेटा पूरी कोशिश की है। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हुआ तो आप जो है मैसेज बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना। सबब कहते हैं वजह को, रीजन। सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना यानी जिसकी यानी जो कि उसकी वजह बनता है। जैसे जब बादल होते हैं तो बारिश होती है। ठीक है, बादल बेटा बारिश आने से पहले बादल घने बादल आते हैं, तो जब आप गहरे बादल देखते हैं तो आपको फौरन इल्म हो जाता है या अंदाजा लगा लेते हैं कि बारिश होगी। लिहाजा बादल जो हैं वो बारिश बरसने का सबब है। तो सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना है। मुसब्बब से मुराद है जो उस रीजन का रिजल्ट होता है, यानी सबब बोलकर रीजन बोलकर उसका रिजल्ट मुराद लेना। जैसे जब रीजन से मुराद है बादल, बादल रीजन है, उसका रिजल्ट क्या है? बारिश। आज बादल खूब बरसा, इसकी मिसाल ये है। तो बेटा आज तक अभी आपने देखे कि जो क्लाउड्स, आप गहरे बादल देखते हैं आसमान पर, तो बादल तो नहीं बरसते, बल्कि बादल जब बनते हैं तो बादल के नतीजे में बारिश बरसती है। लिहाजा सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना की मिसाल है आज बादल खूब बरसा। इसी तरह से मुसब्बब
यानी रिजल्ट कहकर रीजन मुराद लेना, मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेना। अफसोस उसके हाथ से सब कुछ निकल गया, यानी ज़ाहिर है यानी जो है इसमें वजह कहकर मुसब्बब यानी रिजल्ट कहकर रीजन मुराद ली गई कि अफसोस उसके हाथ से सब कुछ निकल गया। उम्मीद है बेटा यहाँ पे आपको मजाज मुरसल यानी जब कोई लफ्ज अपने मजाजी मानों में यानी दुनियावी मानों में, किसी और माने में, असल मानों में नहीं, असल मानों की बजाय दूसरे मानों में मुराद लिया जाए, जो बज़ाहिर आपको मानी नजर आ रहे हैं वो नहीं बल्कि कोई दूसरे मानों में इस्तेमाल किया जाए और उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक ना हो तो मजाज मुरसल कहलाता है। मजाज मुरसल की 6 अक़साम है। मिसाल आपने यहाँ देखी कि उसका हाथ नहीं पहुंचता। यहाँ पर हाथ ना पहुंचने से मुराद कुदरत ना रखना, ताकत ना रखना, अप्रोच ना कर सकना, काम को पूरा ना कर सकना। तो इसकी 6 अक़साम है। कुल कहकर जुज़ मुराद लेना, जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना, मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेना और ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना और मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद लेना। और हर एक की आपने मिसाल को भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जहन में रखना है। जी तो बेटा अब हम इसकी जो ऑब्जेक्टिव की मश्क है उसकी तरफ आते हैं। अभी आपने मेरे साथ मजाज मुरसल की डेफिनेशन पढ़ी, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे जल्दी जल्दी इन सवालात के जवाब देंगे। अल्फाज को हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक ना हो तो वो इल्म बयान की रूह से क्या कहलाएगा? वेल डन, शाबाश। अभी मैंने आपको बताया है कि अल्फाज को हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल करना कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक ना हो तो डेफिनेटली वो मजाजे मुरसल कहलाएगा। लस्सी लजीज थी, इसने 2 गिलास पिए। इस जुमले में मजाजे मुरसल कौन सा लफ्ज है? ठीक है, तो बेटा मतलब इसमें मजाजे मुरसल यानी जो कि मजाजी मानों में इस्तेमाल किया गया है। लस्सी लजीज थी, इसने 2 गिलास पिए। तो ऑब्वियसली कोई बेटा अब लस्सी अगर डिलीशियस थी, आपको पता है लस्सी जो है वो एक ड्रिंक है जो दूध और योगर्ट, दूध दही से मिलके बनती है। तो लस्सी लजीज थी, इसने 2 गिलास पिए। तो इससे 2 गिलास यानी अब कोई उसने गिलास तो नहीं पी लिए, गिलास के अंदर मौजूद लस्सी पी, लिहाजा इसमें लफ्ज गिलास जो है वो मजाजे मुरसल है। तो लिहाजा आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि उन्होंने लस्सी की ऑप्शन भी दी है, लजीज की दी है, ग्लास की भी दी है, पी ली है। लिहाजा इसमें मजाजे मुरसल जो है वो ग्लास है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, इल्मे बयान की रूह से क्या है? ये तशबीह है, इस्तारा है, कनाया है या मजाजे मुरसल है? तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि वो मतलब ये कि उसके हाथ नहीं पहुंचते, इसी तरह से कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तो बेटा कानून मतलब कानून एक लॉज को आप कहते हैं, ठीक है, लीगली किसी चीज को कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिजिकली कानून के कोई हाथ हैं जो बहुत लंबे लंबे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत मतलब जो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ये हमने ये मजाजे मुरसल की मिसाल है, यानी कि जो है कानून के जरिए आप बहुत दूर तक अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ये मजाजे मुरसल की मिसाल है। कुल बोलकर जुज मुराद लेना, मजाजे मुरसल से इस जुमले में कुल कौन सा है? कुल बोलकर जुज मुराद लेना। अभी आपने इसका जुमला अगर ज़हन में रखेंगे तो कोई भी मिसाल आ जाएगी तो आप करने के काबिल होंगे। जैसे अभी आपने इसकी मिसाल पढ़ी कि असलम इस्लामाबाद में रहता है, तो मजाजे मुरसल की रूह से इस जुमले में कुल कौन सा है? अमीमा पाकिस्तान में रहती है, तो इसमें लफ्ज उमायमा या अमीमा पाकिस्तान रहती और है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लफ्ज जो है वो कुल की मिसाल है? तो बेटा इसमें कुल की मिसाल जैसे मैंने अभी आपको उसमें बताया था इस्लामाबाद, तो जाहिर है जो उमायमा है वो पूरे पाकिस्तान में तो नहीं रहती जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, तो लिहाजा इसमें लफ्ज पाकिस्तान जो है वो कुल की मिसाल है। यानी पाकिस्तान का लफ्ज बोलकर पाकिस्तान के किसी सिटी के किसी एक मोहल्ले के घर में उमायमा रहती है, ना कि पूरे पाकिस्तान में। लिहाजा लफ्ज जो है पाकिस्तान ये कुल की।
द नेक्स्ट वन इज कुल बोलकर जुज मुराद लेना। मजाजे मुरसल पहले आपने एंड द नेक्स्ट वन इज कुल बोलकर जुज मुराद लेना। मजाजी मुरसल की रूह से मदरजा ज़ैल जुमले में कुल क्या है? मैंने दुनिया देखी है। इसमें कुल कौन सा लफ्ज है? मैं, दुनिया, देखी, ने। ये बेटा यहाँ पे तो सॉल्व आपके लिए जो है सॉल्व किया गया है, आपने खुद अपने दिमाग से समझ के करना है। तो कुल बोलकर जुज मुराद लेना, तो कौन सा लफ्ज यहाँ पे कुल? अब यहाँ पे टिक ऑप्शन है दुनिया, तो दुनिया कहकर जुज मुराद लेना यानी ज्यादा बोलकर कम मुराद लेना। यानी मैंने दुनिया देखी है, इसका मतलब ये नहीं है कुल, यानी जाहिर है ये बेटा दुनिया कुल है, मुकम्मल पूरी दुनिया। तो अब कोई शख्स ऐसा नहीं कि जो पूरी दुनिया देख सके। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान ये कह रहा है कि मैं ज़माने की ऊंच नीच को पहचानता हूँ, मेरा तजर्बा बहुत वसी है, अच्छे बुरे के फ़र्क को समझता हूँ, या एक अच्छे या मकार शख्स में या धोखा और अच्छाई में फ़र्क को समझ सकता हूँ। तो मैंने दुनिया देखी है से मुराद ये है कि मुझे अच्छाई बुराई की तमीज़ है। तो लिहाजा दुनिया कहकर अच्छे बुरे की तमीज़ मुराद ली गई है। मुझसे मिलते ही वो, यानी इस सेंटेंस में कुल दुनिया के लिए, यानी कुल का लफ्ज जो है वो दुनिया के लिए बोला गया है। दुनिया की ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। मुझसे मिलते ही वो बेबाक हो जाना तेरा, मुझसे मिलते ही वो बेबाक हो जाना तेरा, वो तेरा दांतों में उंगली दबाना याद है। इस शेर में कौन सा लफ्ज कुल बोलकर जुज मुराद लिया गया है? बेबाक, दांतों, उंगली या दबाना? तो दुरुस्त ऑप्शन है उंगली, यानी वो तेरा दांतों में उंगली दबाना याद है। तो बेटा जब कोई शख्स दांतों में शर्म के मारे उंगली दबाता है या वैसे उंगली दबाता है तो वो पूरी की पूरी उंगली थोड़ी आंखों में चबा जाता है, बल्कि उंगली का एक हिस्सा हल्के से दांतों के नीचे दबाया जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर कुल बोलकर जुज मुराद लिया गया है, यानी पूरी की पूरी उंगली, कुल मुकम्मल फिंगर, उंगली कहते हैं फिंगर को, तो कंप्लीट फिंगर बोलकर जुज, जुज का मतलब होता है पार्ट और कुल का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कंप्लीट बोलकर एक पार्ट मुराद लेना और एक छोटा सा पार्ट बोलकर कुल मुराद लेना। जैसे आपके एक सवालात के बहुत से जुज अलिफ होता है, जुज बे होता है, जुज जीम होता है, जिसको आप कहते हैं पार्ट ए बी सी या पार्ट अलिफ बे जीम। तो इस लफ्ज में कुल बोलकर जुज मुराद लिया गया है, तो वो कौन सा लफ्ज है? तो उंगली, यानी उंगली पूरा मुकम्मल लफ्ज बोलकर कुल बोलकर, ये देखें कुल बोलकर यानी उंगली बोलकर, मुकम्मल उंगली बोलकर जुज उंगली का कुछ हिस्सा, फिंगर का कुछ पार्ट मुराद लिया गया है। क्योंकि बेटा दांतों में पूरी की पूरी उंगली नहीं दबाई जाती, ये नहीं कि एक सिरे से लेके मुकम्मल जहाँ फिंगर खत्म होती है पूरी की पूरी फिंगर जो है वो दांतों के नीचे नहीं दबाई जाती, बल्कि उंगली का कुछ हिस्सा दबाया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज और बाजार से ले आएंगे, और बाजार से ले आए अगर टूट गया। बहुत प्यारा शेर है। और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जिम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है। तो ये सागरे जिम जो है ये एक तलमी है। वैसे थोड़ा सा समझाने के लिए आपको कह रही हूँ, ये एक ईरान के बादशाह का नाम था जमशेद। तो ये उस वाक़े की तरफ इशारा है। उनके पास एक उस बादशाह के पास एक प्याला था, यानी ये एक रवायत है जिसमें कि वो पूरी दुनिया के हालात देख सकता था। सागर कहते हैं प्याले को और जिम यानी जाम यानी जमशेद का प्याला। तो ये एक ईरानी बादशाह था, बहुत मशहूर बादशाह था और उसके पास एक प्याला था तो जिसमें वो पूरी दुनिया के हालात देख सकता था। तो सागरे जिम यानी ईरान के बादशाह जमशेद के पास वो जो खास एक प्याला था
से मेरा जामे सिफाल, जाम कहते हैं, मैंने जैसे भी आपको बताया, पीने का बर्तन, वो बोतल हो या बर्तन हो, लेकिन यहाँ से मुराद प्याला है। सिफाल कम तरीन घटिया, सिफल से है, सिफल कहते हैं कम तरीन घटिया को। जामे सिफाल कम तर प्याला, सस्ता प्याला। सागरे जिम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है, यानी ये जो ईरान का जो बादशाह था उसका प्याला तो ज़ाहिर है नायाब था, वो दुनिया में एक ही प्याला था, यानी ये एक एक रवायत है, इस बात में किस मतलब कोई जो है हकीकत नहीं है, तो ये एक तलमी है। तो यानी एक दो या दो से ज्यादा लफ्ज बोलकर या एक लफ्ज बोलकर पूरे वाक्य की तरफ इशारा करना। तो सागरे जिम, तो ये जाहिर है जो जमशेद या ईरान के बादशाह का प्याला था वो एक नायाब चीज थी, वो दुनिया में एक ही प्याला था। जबकि जामे सिफाल का मतलब है कम तरीन प्याला, मट्टी का प्याला, सस्ता प्याला, घटिया प्याला। तो शायर कहता है कि ईरान के बादशाह जमशेद के कीमती तरीन प्याले से मेरा मट्टी का प्याला कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर वो टूट जाएगा तो उस जैसा और बाजार से मिल जाएगा, जबकि सागरे जिम दूसरा मिलना तो नामुमकिन है। इस शेर में कौन सा लफ्ज कुल बोलकर जुज मुराद लिया गया है? बाजार, सागर, जिम या जामे सिफाल। तो बेटा इस शेर में कौन सा लफ्ज कुल बोलकर जुज मुराद लिया गया है? यानी कुल बोलकर जुज तो बाजार का लफ्ज है। अब इसकी आप पूछेंगे क्यों? और बाजार से ले आएंगे अगर टूट गया। तो प्याला बेटा जाहिर है बाजार की, जैसे आपने पहले मिसाल पढ़ी कि मेरा दोस्त जो है वो इस्लामाबाद में रहता है, तो जाहिर है पूरे बाजार में से तो प्याला नहीं खरीदना, यानी बाजार तो आप पूरे कंप्लीट मार्केट को कहते हैं ना, बाजार मार्केट जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं उसको उर्दू में बाजार कहते हैं। तो पूरे बाजार से तो उसने प्याला नहीं खरीदना, एक प्याला खरीदना है। तो जाहिर है बाजार में तो डिफरेंट काइंड्स की शॉप्स होती हैं, तो जहां से प्याला खरीदा जाएगा, प्याला आपको पता है ना किसको कहते हैं? कप जिसमें चाय पीते हैं, तो इसी तरह से गोल सा एक बर्तन होता है उसको प्याला कहा जाता है, थोड़ा डीप होता है और राउंड शेप में होता है, तो उसको प्याला कहते हैं। तो शायर कहता है कि तो जाहिर है वो प्याला जो है वो मार्केट में जो प्याले की एक दुकान स्पेसिफिक होगी वहां से खरीदेगा। जाहिर है प्याला जहां से भी वो खरीदेगा वो बाजार की किसी एक दुकान से खरीदेगा, पूरे बाजार से नहीं खरीदेगा। लिहाजा बाजार यानी पूरा बाजार, कुल, मुकम्मल, कंप्लीट, पूरा बाजार बोलकर बाजार की एक दुकान जहां से प्याला मिलेगा मुराद ली गई है। लिहाजा इस शेर में लफ्ज बाजार जो है वो कुल की मिसाल है, यानी कुल बोलकर जुज मुराद दिया गया है, पूरा बाजार बोलकर एक दुकान मुराद दी गई है जहां से कि वो प्याला अवेलेबल होगा। रंगे पैरहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, रंगे पैरहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसमे गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। अब बेटा मैं इसकी तशरीह में तो नहीं जाऊंगी, इस शेर में कौन सा लफ्ज जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया है? रंगे पैरहन, जुल्फ लहराने, मौसमे गुल या बाम, यानी कि मौसमे गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। अब मैं सिर्फ एक इस मिसरे को हल्का सा डिफाइन करूंगी कि शायर कहता है कि जब बहार का मौसम आता है, गुल कहते हैं फूलों को, और मौसम जाहिर है सीजन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, यानी फूलों के खिलने का मौसम, तो बहार का मौसम इससे मुराद है। तो यानी तुम्हारे अरूज पर यानी आने का नाम है, शायर अपने महबूब के लिए जो है कह रहा है। तो लिहाजा इस शेर में कौन सा लफ्ज जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया है? तो मौसमे गुल जो है यानी बहार का मौसम जो है वो बोलकर कुल मुराद लिया गया है। द नेक्स्ट वन इस कदर खाया तेरी फुरकत में गम, दिल हमारा जिंदगी से सैर है, यानी तेरी जुदाई में मैं इतना गमगीन हुआ कि मेरा दिल जो है वो जिंदगी से भर गया है। सैर होना, भरना, जैसे आप कहते हैं कि उसने खूब सैर होकर खाना खाया, यानी पेट भरकर खाना खाया, यानी यहाँ पे सैर का मतलब सैर करना नहीं, सैर भरना।
यानी तेरी जुदाई में मैं इतना दुखी हूँ कि मेरा दिल जो है वो जिंदगी से भर चुका है। इस शेर में कौन सा लफ्ज सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लिया गया? सबब मैंने आपको कहा था रीजन और मुसब्बब। सबब रीजन और मुसब्बब यानी जो उसका रिजल्ट होता है। तो इस दिल हमारा जिंदगी से सैर है, खाया फुरकत दिल या सैर। तो इस शेर में कौन सा लफ्ज सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लिया गया? तो सबब बेटा यानी गमगीन होना, मुसब्बब सैर यानी उसका रिजल्ट क्या है कि उसका दिल जिंदगी से भर चुका है। तो लफ्ज सैर जो है वो यहाँ पर सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लिया गया है। इसका कोई गोद का पाला न था, यानी मतलब कोई उसने किसी को पाला नहीं था, यानी उसकी औलाद ना होना। घर में कोई घर का उजाला न था। इस शेर में मुसब्बब बोलकर कौन सा लफ्ज सबब मुराद लिया गया है? उजाला यानी रोशनी, यानी इसका कोई गोद का पाला न था, यानी चूंकि उसने अपने हाथों से किसी को पाला नहीं था, लिहाजा घर में कोई घर का उजाला न था। उस घर का उजाला यानी औलाद की वजह से घर में रोशनी होती है, घर चमक उठता है। तो वो कहते हैं घर में कोई घर का उजाला न था, यानी कोई ऐसा नहीं था जिससे कि पूरा घर महक उठता, रोशन हो जाता। तो इस शेर में मुसब्बब बोलकर कौन सा लफ्ज सबब मुराद लिया गया है? उजाला रोशनी, यानी चूंकि कोई गोद का पाला न था, लिहाजा वो उसका सबब क्या बना कि घर में उजाला न था। उम्मीद है थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट जो है ये टॉपिक है मजाज मुरसल, और इसके एमसीक्यूज भी। लेकिन अगर आप इसकी एक एक मिसाल जो कि आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ी है उसको आप जहन में रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसको समझ के पढ़ेंगे, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। किसी तरह से भी आपको एमसीक्यू आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर मैं आपको अच्छे से समझाने में कामयाब रही होंगी। इसके बावजूद बेटा अगर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए भी आपके लिए दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।